हेलो प्यारे बच्चों, मैं रविंद्र कुमार गुप्ता सुभागी देवी इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, कक्षा 8 के लिए आज हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 3.2। अब इसमें एक्सरसाइज आपका हम बताएंगे 3.2 में। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे बोला है निम्नलिखित आकृतियों में यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो पहली आकृति आपका यह दिया गया है, इसको हम हल करेंगे। अब बच्चों यह देख रहे हैं कि ये अंदर वाली जो आपका फिगर बन रहा है, यहाँ से ये वाला हिस्सा, ये आपका क्या बन रहा है? ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो अगर इसको हम कोई नाम दे दें, इसको हम कोई और नाम दे दें और इसको कोई अलग नाम, तो आप जान रहे हैं कि यह कोण और यह कोण मिलाकर कितने अंश का होगा? 180 अंश का होगा। तो अब देखेंगे, अगर इसको हम यम कह दें, इसको यम कह दें और इसको यम, तो अब देखेंगे कि यह कोण और यह कोण मिलाकर कितने अंश का होगा? 180 अंश होगा, क्योंकि रैखिक युग्म अभिगृहीत होता है। यानी एक ही रेखा पर अगर कोई दूसरी रेखा काटती है तो दोनों तरफ के जो कोण बनते हैं उनका योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। इसका मतलब हम लिखेंगे कोण यन आधन कोण 125 बराबर कितने अंश के? 180 अंश के। क्यों होता है? रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। यह हो गया। तो क्या हो जाएगा? कोण यन का मान आपको मिल जाएगा 180 में से 125 घटा देंगे, तो कोण यन का मान आपको मिल जाएगा कितना? 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा? 7, 7 में से 2 गया 5, 1 में से 1 जाएगा, आपका हो गया 55। यानी यन का मान यह आपको पता चल गया। अब इसी तरह से कोण यम और कोण 125 बराबर 180 होगा, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा? यही आएगा, क्योंकि यह भी 125 है और यह भी 125 है। तो आपका क्या मान निकलेगा? यम बराबर भी कितना हो जाएगा? कोण यम बराबर 180 में से 125 घटा देंगे तो यह भी कितना आएगा? 55 अंश आएगा। इसका मान हम निकालेंगे। कोण यम, कोण यन और कोण यल मिलाकर कितना होगा? 180 अंश होगा। लिखेंगे कोण यम धन कोण यन धन कोण यल बराबर 180, त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल। अब देखेंगे कि यम का मान भी कितना है? 55 अंश है। यन का मान भी कितना है? 55 अंश है। धन कोण यल हो गया बराबर 180 अंश। तो कोण यल बराबर कितना हो जाएगा? 180, इधर जाएगा 55, 55 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 5 5 10 तो 0, यहाँ से 1 5 5 10 और 1 11 110 हो गया। तो कोण यल का मान कितना हो जाएगा? कोण यल बराबर कितना हो जाएगा? 180 में से 110 आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। कितने अंश का होगा? 70 अंश का। अब हमें यक्ष का मान निकालना है, तो देख रहे हैं कोण यल और कोण यक्ष मिलाकर कितने अंश का होगा? 180 अंश का होगा। लिखेंगे चूंकि कोण यल आधन कोण यक्ष बराबर 180 अंश, रेखीय युग्म हो गया। अब कोण यल का मान कितना अंश है? 70 अंश है। आधन कोण यक्ष बराबर 180, तो कोण यक्ष बराबर कितना हो जाएगा? कोण यक्ष बराबर 180 में से 70 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 110 अंश हो जाएगा। यानी हमें किसकी वैल्यू निकालना था? यक्ष की वैल्यू। तो यक्ष की वैल्यू कितना आ गया? 110 अंश। अब दूसरा आपका फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, यह फिगर दिया हुआ है और इस फिगर के आधार पर आपको किससे यक्ष का मान निकालना है। और यहाँ मान दिया है 70 अंश और यहाँ मान दिया है 60 अंश।
और यहाँ इस तरह से बनाया है और यहाँ इस तरह से। अब फिगर के आधार पर आप देख रहे हैं जब भी इस तरह से चिन्ह आपको मिला इसको कितने अंश का मानना चाहिए, 90 अंश का मानना चाहिए। अब ये देख रहे हैं कितनी भुजाएं हैं इसमें, 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं। तो 5 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, तो 5 भुजाओं से घिरी हुई आकृति के अंतःकोणों का पहले मान लिखेंगे। कितनी भुजाएं हैं, 5, यानी n का मान कितना है, 5। तो क्या हो जाएगा, पंचभुज हो जाएगा। लिखेंगे पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल, यानी अंतःकोणों का योगफल होता है n-2 गुणे 180। तो n का मान कितना है, 5 में से 2 घटा देंगे और गुणे कितना हो गया, 180। 5 में से 2 जाएगा 3 गुणे 180 हो जाएगा, 18 के 54 हो जाएगा, 540। यानी हमें यह ज्ञात हुआ कि यह कोण, यह कोण, यह कोण और यह कोण और यह कोण मिलाकर सभी कोण मिलाएंगे तो कितने अंश का होगा, 540 अंश का होगा। तो अब देखिए हमें कोण नहीं मालूम पता है, हम मान लेंगे यह कोण क्या है, 1 है। इस कोण को हम क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। इस कोण को क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। इस कोण को क्या मान लेंगे, 4 मान लेंगे। यह कोण तो आपका दिया ही है। तो अब यहाँ देखेंगे कि हमें क्या मिला, कोण 1 धन कोण 2 आधन कोण 3 आधन कोण 4 आधन कोण, या 5वां कोण कितने अंश का है, 90 अंश का। यानी टोटल वैल्यू कितना हो गया, 540 हो गया। यानी सभी कोणों को हम जोड़ देंगे तो आंतरिक कोण यानी अंतःखंड के कोण का योगफल मालूम हो जाएगा। तो क्या हो गया, कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4 बराबर 540 माइनस, क्योंकि यह वाला पद यह चला जाएगा। तो कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4 बराबर 0 में से 0 घटाएंगे 0, यहाँ 4, 14 में से 9 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5, 9 5 14। यहाँ कितना बचा आपका, 4, क्या हो गया 450। ये क्वेश्चन नंबर हम 1 करेंगे। अब देखेंगे कि और क्या हो सकता है। कोण 3 और कोण 9 मिलाकर देखेंगे, चूंकि कोण 3 धन कोण 9 बराबर कितने अंश में, 180 अंश में। रेखीय योग हो गया। तो कोण 3 का मान हम निकालेंगे, कोण 3 बराबर कितने अंश का हो जाएगा, 180 माइनस 90 अर्थात कितने अंश का हो गया, 90 अंश का हो गया। अब देखेंगे यहाँ कोण 3 का मान तो मालूम हो गया, हमें x का मान निकालना है। तो अब देखेंगे कोण 3 का मान मालूम हो गया, कोण 2 और कोण 70, कोण 2 आधन कोण 70 बराबर कितने अंश के, 180 अंश के। तो कोण 2 बराबर कितना हो गया, 180 माइनस 70 अर्थात कोण 2 का मान कितना हो गया, 110। कोण 2 का मान यहाँ से निकाल लिया, कोण 3 तो यहाँ से निकला। अब देखेंगे कोण 4, ये भी रैखिक युग्म है, तो 60 और 4 लिखेंगे, कोण 4 आधन 60 बराबर 180 अंश, यहाँ लिख देंगे रैखिक युग्म।
रेखी युग। अब देखेंगे कोण 4 का मान कितना हो जाएगा 180 माइनस 60। कोण 4 बराबर कितना हो गया 0, 8 में 6 जाएगा 2, 100 कितना हो गया 20। ये तो 4 का मान आ गया आपका। अब किसका मान निकालेंगे, कोण 2 का मान निकल गया, कोण 3 का मान निकल गया, कोण 4 का मान निकल गया, कोण 1 का मान निकाला। अब देखेंगे कोण 1, कोण 1 आधन कोण x बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि हमें x का मान निकालना है, इसको हम समीकरण नंबर क्या मानेंगे 2 मानेंगे। अब हमें 1 का पहले मान निकालना है समीकरण 1 से, लिखेंगे समीकरण 1 से क्या है कोण 1 आधन कोण 2, कोण 2 का मान कितना निकाले हैं आप 110 धन कोण क्या है 3, कोण 3 का मान कितना आया है 90 अंश धन कोण 4 का मान आया है 120 अंश। टोटल बराबर कितने के हैं 450 के, 450 के। अब चेक करेंगे कि कोण 1 का वैल्यू कितना होगा। यह 450 हो गया, इन सभी को जोड़ेंगे और 450 में से घटा देंगे तो 110 और 120। पहले इन दोनों को जोड़े 110 और 90 200, एक 300, 320 तो कोण 1 का मान कितना आ गया या 0, 5 में से 2 जाएगा 3, 4 में से 3 जाएगा 1, यानी कोण 1 का मान 130 अंश हो गया। तो x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में मान रख देंगे। जब समीकरण 2 में मान रखेंगे, समीकरण 2 क्या है 1 का मान कितना है 130 आधन x बराबर 180 तो x बराबर 180 और माइनस 130 तो x का मान कितना आ गया 50। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाहुकोण का माप ज्ञात कीजिए, जिसकी भुजाएं पहला दिया है 9। अब देख रहे हैं कि समबाहुभुज, सम माने बराबर, बहु माने कई से भुजाएं, यानी जिसकी कई भुजाएं आपस में बराबर हो वो समबाहुभुज होता है। अब देखेंगे कितनी भुजाएं हैं 9 भुजाएं, 9 भुजाएं आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। अब हमें उनके बाहुकोणों को ज्ञात करना है। तो पहले जिसकी भुजा 9 दी गई है उसका हम अंतःकोण का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे अंतःकोणों का योग क्या होता है n-2 गुणे 180। तो भुजाओं की संख्या कितना है 9 है, n के जगह पर कितना रख देंगे 9 रख देंगे तो यह हो जाएगा 9 - 2 गुणे 180। तो 9 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 7 गुणे 180। यह मान कितना हो गया यह 0, 8 × 7 = 56 को 6 हासिल 5, 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 12, यानी 1260 अंश हो गया। 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0, 8 × 7 = 56 को 6 5, 7 × 1 = 7, 5 = 12, यानी 1260 क्या हो गया अंतःकोणों का योग। तो अब देखेंगे यह सभी अंतःकोणों का योग, यहाँ लिख सकते हैं सभी अंतःकोणों का योग। तो उसमें से प्रत्येक अंतःकोण कितने का होगा, लिखेंगे प्रत्येक अंतःकोण
प्रत्येक अंतःकोण का मतलब सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग बटे भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। तो सभी अंतःकोण कितने हैं? 1260 हैं। भुजाओं की संख्या 9 है। 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना मान आ जाएगा? 9 एकम 9, 3 बचा 9 चौक 36, 0 हो गया 140। यानी प्रत्येक अंतःकोण कितना आ गया? 140। हमसे क्या पूछ रहा है? समबाहुभुज के प्रत्येक बाहु कोण। अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमें एग्जाम्पल बता दें, अगर हम इस तरह से बहुभुज बनाते हैं, मान लीजिए हम इस तरह से बनाए बहुभुज, तो अंतःकोण तो यह पता चल गया, यह बाहु कोण तो यह होगा। तो आप देखेंगे कि ये रेखिक युग्म होगा। तो रेखिक युग्म का मतलब क्या होता है? 180 अंश होता है। तो हम लिखेंगे बाहु कोण, प्रत्येक बाहु कोण, प्रत्येक बाहु कोण के लिए क्या करेंगे? रैखिक युग्म होता है। तो रैखिक युग्म का मतलब क्या होता है? दो कोणों को योग करते हैं तो 180 अंश होता है। इसका मतलब 180 में से हम क्या करेंगे? जो अंतःखंड के कोण है 140 घटा देंगे, तो बाहु कोण आपके पता चल जाएगा कितने अंश का होगा? 40 अंश का होगा। यानी अगर समबाहुभुज दिया है, उनकी भुजाओं की संख्या 9 दिया है, तो प्रत्येक बाहु कोण का मान कितना अंश हो जाएगा? 40 अंश हो जाएगा। अब दूसरा इसमें दिया है, पंद्रह भुजा, 15 भुजा का निकालना है तो सॉल्व करेंगे। सभी अंतःकोणों का योगफल, सूत्र होता है आपका n-2 गुणे 180। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि जब आप सभी अंतःकोणों के योगफल का सूत्र आप जान रहे हैं कि n-2 गुणे 180 होता है, तो अब यह देखना है कि सभी अंतःकोणों को हम हल करेंगे तो कितना आएगा? n का मान कितनी भुजाएं हैं? 15। यहाँ क्या लिखेंगे? 15 और माइनस क्या करेंगे? 2 और मल्टीप्लाई करेंगे 180 का। 15 में से आप क्या करेंगे? 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपका? 13 और गुणे कितना हो गया? 180। अब 13 का 180 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखेंगे, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है इस तरह भी कर सकते हैं, 13 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यह हो गया 0, 3 बटे 24 को 4, हमसे कितना हो गया? 2, 3 एकम 3, 3 और 2 कितना हो गया? 5, यह हो गया 0, यह हो गया आपका 8, यह हो गया 1। 0, 4, 8, 5, 13 को 3 हासिल 2340। डायरेक्ट करते हैं कैसे? यह हो गया 0, 13 का पहाड़ा 8 बार, 13 6 78, 13 7 91, 13 बटे 104, 13 9 117, तो 13 बटे 104 कितना हो गया आपका? 4 हो जाएगा। 10 हासिल आया, 13 का 13 होगा और 13 और 10 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो 2340। अगर आपको टेबल याद है तो इस तरह से हल कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई इस तरह से कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या मान आ गया। मान आपका सभी अंतःकोणों का योगफल पता चल गया, तो अंतःखंड के कोण क्या हो जाएंगे? लिखेंगे प्रत्येक अंतःखंड के कोण। अब प्रत्येक अंतःखंड के कोण का मतलब क्या हो गया? सभी अंतःकोणों का योगफल कितना आया है? 23
2340 में भुजाओं की संख्या कितना है 15। अब 2340 में 15 से आप क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। 15 एकम 15, 13 में से 5 गया 8, 8 5 13 को 3 हासिल हो गया। एक यहाँ कट गया है, फिर 4 13 15 का पहाड़ा पड़ेंगे 85 से अधिक ना हो। 15 5 75 हो गया। 14 में से 5 गया 9, ये आपका कट गया 0। 15 छक्का 90, 156 हो गया, यानी 156। प्रत्येक अंतःखंड का कोण पता चला 156। तो आप जानते हैं रैखिक अंगुलित से बाह्य कोण कह रहा है। जैसे हम क्या करें, मान लीजिए एक रेखा है, इस तरह से कोई फिगर बन रहा है, इसका बाह्य कोण यह होगा। अगर इसके अंतःखंड का कोण पता है आपको तो यह कोण और यह कोण मिलाकर कितने अंश का होता है 180 अंश होता है, यानी रैखिक कोण होते हैं। तो अगर अंतःखंड का कोण पता है तो बाह्य प्रत्येक बाह्य कोण क्या करेंगे 180 में से कितना आ रहा है 156 माइनस कर देंगे। 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा आपका 7, 7 में से 5 गया 2, 1 में से 1 जाएगा आपका 0। यानी प्रत्येक बाह्य कोण कितने अंश का होगा 24 अंश का होगा। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 अंश है। अब देखेंगे कि बाह्य कोण की माप कितना है। बाह्य कोण की माप दिया है कितना 24 अंश। तो पहले अंतःकोण की माप हम ज्ञात करेंगे। अंतःकोण की माप अब जानते हैं क्या करेंगे 180 में से 24 को घटा देंगे। जब 24 को घटाएंगे 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया 5, 156 होंगे। ये तो आपको पता चल गया अंतःकोणों की माप। अब हमें क्या निकालना भुजाओं की संख्या। अभी इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 आप निकाल रहे थे तो आपको भुजाओं की संख्या दिया था। भुजाओं की संख्या तो अंतःखंड के सभी कोणों की माप कैसे निकालते थे n - 2 I/2 क्या करते थे 180 करते थे। उसके बाद अंतःकोण की माप के लिए क्या करते थे इतना बटे क्या कर लेते थे भुजाओं की संख्या ज्ञात कर लेते थे। तो अब देखिए यही हमको करना है। तो लिखेंगे कि प्रत्येक नहीं सभी लिखेंगे, चाहे प्रत्येक सभी लिखेंगे। सभी अंतःकोणों की माप का योग क्या होता है n - 2 अगले क्या होता है 180। यह तो आपका क्लियर हो गया। तो यह तो सूत्र होता है, लेकिन हमें क्या करना है भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। यानी भुजाओं की संख्या के लिए अंतःकोण की माप। अब इसके बाद आपने दूसरे में क्या सूत्र लगाया था अंतःकोण की माप बराबर भुजाओं के अंतःकोणों का योगफल जितना आता था उससे भुजाओं की संख्या से आप भाग देते थे। तो यहाँ हम यह सूत्र को बदल देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। सूत्र क्या हो जाएगा
अंतःकोणों की माप कितना है 156 है, 156 लिख देंगे। या सभी कोणों का योगफल तो आपको पता नहीं है, लेकिन सूत्र हम जानते हैं n-2 गुणे क्या होता है 180, और भुजाओं की संख्या भी हमें नहीं पता है, तो भुजाओं की संख्या को हम n मानते हैं। इसका इसमें गुणा करेंगे 156 n हो गया बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे 180 n हो गया माइनस 180 में 2 का गुणा करेंगे तो 360 है। अब देखेंगे इसका हमने इसमें मल्टीप्लाई किया और इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, कितना है 360 को हम इधर कर दें और इसको इधर कर दें तो क्या मिलेगा हमें 180 n माइनस 156 n बराबर 360, यह हमको मिल जाएगा। यानी इस 360 को हमने क्या कर दिया इधर कर दिया, 156 को हमने इधर कर दिया, तो 180 माइनस 156 हो गया, ये इधर जाएगा तो माइनस में तो प्लस हो जाएगा। अब इसमें से आप हटा देंगे, 10 में से 6 जाएगा 4 होगा, 8 में से सॉरी यहाँ बचेगा 7, 7 में से 5 जाएगा 2, 24 n बराबर कितना हो गया 360। तो n का मान कितना हो जाएगा 360/24। अब 360 में आप 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 एकदम 24 हो गया, यह बचा 2, यह बचा 1। अब देखेंगे कितने बार में भाग जाएगा 5 बार में, 5 चौक के 20 को 0 हाथ से 2, 5 गुना 10 2 12, यानी 24 से 12 बार 15 बार में कट जाएगा, तो n का मान कितना हो गया 15, यानी भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यह आपका आंसर हो गया। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।